जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छा होऊंगा, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, काफी दिनों बाद आपकी क्लास फिर से स्टार्ट हो गई है और आप क्लास अभी कंटिन्यू चलेगी, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, तो हमने कहा था अपनी क्लास 10 की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। आपको भैया हमने एक्सरसाइज 6.1 को हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और मैंने कहा था आपकी एक्सरसाइज जो स्टार्ट होगी वो 6.2 से स्टार्ट होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया गया हूँ 6.2 एक्सरसाइज। आपके भी मन में काफी सवाल होंगे कि भैया आप इतने दिन से कहाँ थे, इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रहे थे। तो आपकी सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू कर कर। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज हम क्या कर रहे हैं, 6.2 को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको सीखेंगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चनों को अपन करते चलते हैं और फिर आगे क्या करेंगे, बातचीत करते चलेंगे कि हो चुका है आगाज रण का, कि हो चुका है आगाज रण का। ठीक है, अब क्या कर दिया हमने, आगाज रण का क्या कर दिया है, कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चनों को थोड़ा क्या करेंगे, हल करेंगे। और काफी दिनों बाद मैं भी आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो थोड़ा अंदर से कहते हैं, थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन होता है ना, थोड़ा सा डाउन सा हो जाता है। ठीक, काफी दिनों बाद क्लास नहीं चली। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे देख सकते हैं, जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। मैंने इसलिए लिख दिया थोड़ा ऊपर नीचे, जिससे क्वेश्चन अच्छे से हल होगा। इन क्वेश्चनों को हल करने से पहले छोटी सी मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। जैसे कि मैंने आपको पहले इस क्वेश्चन को हल करा देता हूँ। ठीक है, मैं बना देता हूँ यहाँ पर। तो आप देखिए, मैंने आपको सिखाया था कि प्रथम चतुर्थांश है। ठीक है, इसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं और इसको हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं और इसको हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा था इसमें क्या रहते हैं, दोनों प्लस प्लस में रहते हैं। इसमें क्या होता है, एक माइनस में होता है और दूसरा प्लस में होता है। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, दोनों ही माइनस के होते हैं। और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, पहला प्लस का होता है और दूसरा माइनस का होता है। अब आपको भैया ये क्या है, तो जो पहले लिखा होता है उसे हम भुज कहते हैं और जो दूसरे नंबर पर लिखा होता है उसे हम कोटि कहते हैं। मतलब इसको हम क्या कहते हैं, भुज जो। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, कोटि, जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, भुज का मतलब होता है एक्स और कोटि का मतलब होता है वाई। तो इतनी जानकारी मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताई थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सबको पता होगा, ऐसा नहीं कि आप भूल गए होंगे। ठीक है, क्लास नहीं हुई तो ठीक है, नहीं भूले होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। जे कह रहा बिंदु P कोष्टक 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। हमने कहा ठीक है, हम ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जैसे हम चतुर्थांश बनाते वैसे बनाया। अब मूल बिंदु तो आप सभी जानते हो, मूल बिंदु का मतलब क्या होता है, 0,0। जब भी 0,0 लिखो तो इसको कहते हैं मूल बिंदु। इसको क्या कहते हैं बेटा, मूल बिंदु। इसको आप मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु तो मतलब जी यहीं पर है ना, इधर से ना आगे जाना ना पीछे जाना। 0,0 का मतलब क्या है, यहीं इस पॉइंट पर, तो ये मूल बिंदु हो गया। फिर कह रहा है एक तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु P क्या है, 3,4, मतलब जो 3 है ये काय का मान है, x का, और जो 4 काय का मान है बेटा y का। तो पहले 3 कदम हम ऐसे जाएंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा समझाने। जैसे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 है, 4 है, 5, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे हुए। तो आपने कहा ये x का मान 3 है, तो पहले हम x पर जाएंगे। x पर कितने लेंगे, 3, तो x के यहां तक आ जाएंगे, यहां तक x पर आ गए। फिर इसने कहा सर जी y का तो मान कितना है, 4, तो y के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर। कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर। तो y का मान क्या है, यहाँ पर है, 4 है। तो इसका 3 ऐसे में ले लेते हैं और इसका 4 ऐसे में ले लेते हैं। ठीक है, आपका वही इससे तो मान आया नहीं, इससे मान ये है 4 और ऐसे में मान कितना है, 3। मतलब ये नीचे का मैं इसको थोड़ा मिटा के एक मान कितना लिखना चाहता हूँ, 3। जब ऊपर का भी 3 तो ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे भैया हमें तो इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या है, तो मूल बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से इसकी ये दूरी बतानी है ए। जब भी मूल बिंदु से ऐसी दूरी ज्ञात करते हैं तो इसके लिए हम लगाते हैं बेटा पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगती है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इस ये 3 क्या है, आधार। इस 3 को क्या कहेंगे, आधार। इसको क्या कहेंगे, लंब। इसको क्या कहेंगे बेटा, लंब। और ये जो तिर्यक रेखा है इसे क्या कहते हैं, कर्ण। इसे क्या कहते हैं, कर्ण। जी अपना होगा बेटा कर्ण, जी हो गया आधार और ये क्या हो गया, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस के आधार के स्क्वायर। अब कर्ण तो हमें पता नहीं, कर्ण हमें निकालना है, वही तो बीच की दूरी अपनी। तो कर्ण जब होता है लिखेंगे लंब। लंब का मान कितना दिया, 3, तो हम 3 का क्या करेंगे, वर्ग, प्लस 4 दिया आधार, तो 4 लिखेंगे और 4 का क्या करेंगे, वर्ग। तो
तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का वर्ग कितना होता है बेटा 16। ये क्या है कर्ण स्क्वायर, ये क्या है बेटा कर्ण स्क्वायर। अगर इस पे स्क्वायर है तो इस पर क्या चढ़ेगा अंडर रूट चढ़ेगा, मैंने आपको पहले से कहा रखा है। तो ये क्या होगा कर्ण बराबर 16 और 9 जोड़कर कितने हो जाएंगे 25। अब स्क्वायर स्क्वायर तो उस पर क्या चढ़ जाएगा रूट, और ये कितने का मान होता है तो 5 इकाई। ये आपका आंसर आ गया 5 इकाई आपका क्या आएगा बेटा परम सत्य आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। कुछ नहीं इस क्वेश्चन में कह रहा बिंदु P 3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या है। तो सबसे पहले भैया मुझे मूल बिंदु पता है, मूल बिंदु यहाँ पर होते हैं। फिर मैंने कहा P का मान कितना 3,4, तो मैंने कहा P आगे जो लिखा होता है भुज होता है नहीं x होता है, जो पीछे लिखा होता है वो कोटि होता है नहीं बाई होता। तो भुज के लिए 1 2 3 बिंदु तक गए, तो ये भुज का मान और कोटि का मान कितना था 4, इधर तक 4 गए ऐसे ऐसे मिला तो ये 4 हो गया और ये 3 3 हो गया। तो मुझे ये वाली दूरी ज्ञात करनी थी, बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की। तो उसके लिए मैंने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, जिससे कि मेरी ये वाली दूरी निकली। तो ये वाली दूरी का मान कितना है 5। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसका बताने वाला देख लो देखो, अभी आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को रख कर देता हूँ। मूल बिंदु आपसे किया है वो देखो। अब इस वाले क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कि बाई अक्ष पर उसकी विपरीत दिशा, देखो ये हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, इसका विपरीत होता है। ऐसे ही बाई अक्ष होता है ये, और इसका विपरीत क्या होता है बेटा बाई डैश होता है, ये 0 होता है। ठीक है, मतलब इसका जस्ट विपरीत क्या होगा बाई अक्ष का विपरीत क्या होता है बेटा बाई डैश, और एक्स अक्ष का विपरीत क्या होता है एक्स डैश, एक्स डैश होता है। अब इसने कहा है यदि बाई अक्ष पर उसकी विपरीत दिशा में 4 इकाई पर स्थित बिंदु क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये दर्शा, तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। तो इसे क्या लिखेंगे 0 माइनस के 4, ये आंसर होगा। समझ में आएगा, थोड़ा आपने समझने का प्रयास किया होगा कि ये बाई अक्ष होता है, इसका विपरीत बाई डैश होता है, इसे एक्स अक्ष होता है, इसका विपरीत एक्स डैश होता है। उसी प्रकार से हमने देखा कि ये कह रहा है कि इसकी विपरीत दिशा, तो भाई इधर 4 है, विपरीत क्या होता है माइनस में होता है। तो 1 2 3 4 लिखा, 4 माइनस का आ गया, तो 4 माइनस का आ गया तो हमें पता है जो मूल बिंदु से तो एक्स का मान तो 0 है, बाई का मान -4 है, तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपको समझ, जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती आप प्लीज बेटा कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे कि एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हो किस चतुर्थांश में। अब आप ही बता दो, एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हो, दोनों निर्देशांक मतलब भुज और कोटि, देखो किसमें तृतीय चतुर्थांश, इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा तृतीय चतुर्थांश। क्या आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, ऐसा देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, जैसा भी उत्तर में आप दिया आप वैसे लिख सकते हो। ठीक है, एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हो किस चतुर्थांश में आता है बेटा वो तृतीय चतुर्थांश में आता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं के भुज का मान ज्ञात कीजिए। अगर एक्स अक्ष पे होता तो कोई भी संख्या, क्या आंसर होगा इसका कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या। अगर कोई चीज एक्स अक्ष पर है तो इसका मतलब है बाई का मान 0 है, तो कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या। ठीक है, आपका आंसर हो सकता है 1 से लेकर अनंत तक। कहां तक बेटा 1 से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्या आ सकती है। अगर आपको ये 0 क्यों लिया बेटा, 0 को लेंगे तो फिर तो मूल बिंदु हो गया, 0 को लेंगे तो मूल बिंदु हो गया। ठीक है, तो इसको भी आपको समझ में आएगा बेटा। अब देखो यदि किसी बिंदु का x निर्देशांक 0, इसने कहा यदि किसी बिंदु का मतलब जो पहला मान है वो क्या है 0, तो वह किस चतुर्थांश पर स्थित होगी। जब भैया x का मान 0 तो किस अक्ष पर होगी वो बाई अक्ष पर होगी। किस पर होगी बेटा बाई अक्ष पर। किस पर होगी बाई अक्ष पर। जैसे कि मैंने चतुर्थांश बनाया है, अब मान लो x का मान क्या हो गया 0, मतलब ये यहाँ पर जो क्या है ये 0 हो गया, इसका मान क्या होगा 0 है। ठीक है, तो किस अक्ष पर जाएगी बाई अक्ष पर जाएगी। जब x का मान 0 हो गया तो किस अक्ष पर जाएगी बेटा बाई अक्ष पर जाएगी। ठीक है, तो बाई अक्ष पर। अब देखो क्वेश्चन क्या किस चतुर्थांश से भुज व कोटि के अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो आप देखो अलग अलग चिन्ह किस, देखो इसमें दोनों समान चिन्ह है, इसमें दोनों समान है, लेकिन द्वितीय और चतुर्थ में, किसमें द्वितीय व चतुर्थ
द्वितीय व चतुर्थ, यानी ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं व ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी द्वितीय और चतुर्थ। देखो आप देखो द्वितीय और चतुर्थ में इसके क्या है, विपरीत है चिन्ह, मतलब माइनस माइनस तो समान है और प्लस प्लस भी समान है, समान का कोई मतलब नहीं होता ना, विपरीत विपरीत को देखते हैं, तो इसमें विपरीत है और इसमें भी विपरीत है, ठीक है। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन। अब क्या क्या तीसरे चतुर्थांश में भुज और कोटि के चिन्ह होते थे, अभी मैंने मिटा दिया, देखो कहीं बना था, फिर से इसको तो मिटाना नहीं था, इसको मिटा दिया मैंने, इसको मिटाना है, इसको मैंने मिटा दिया। देखो क्या मार कर रहा है बार बार, ये तो प्लस प्लस रहता है, ये माइनस प्लस रहता है, इसमें माइनस माइनस रहता है, इसमें प्लस और माइनस रहता है, ठीक ऐसे था। तो इसमें ये पूछ रहा है कि तीसरे चतुर्थांश भुज और कोटि के, तृतीय चतुर्थांश भुज और कोटि के मान क्या होते हैं बेटा, माइनस कॉमा माइनस, दोनों में क्या रहते हैं बेटा, माइनस रहते हैं, माइनस कॉमा माइनस, ठीक है। वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक किस चतुर्थांश, दोनों धनात्मक किसमें होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में, किसमें बेटा, प्रथम चतुर्थांश में, किसमें होते हैं बेटा, प्रथम चतुर्थांश में होते हैं, उसके दोनों मान धनात्मक, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, सॉरी पहला क्वेश्चन, किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, तो आप देखो भुज यानी x का मान किसमें ऋणात्मक, इसमें भी है और इसमें भी है, और किसी में आपको ऋणात्मक देखा नहीं, इन दोनों में तो कैसा है, भुज धनात्मक है, तो किसमें, द्वितीय और सॉरी द्वितीय व तृतीय चतुर्थांश, इसमें क्या होता है बेटा, ये जो भुज का मान होता है वो क्या होता है बेटा, ऋणात्मक होता है दूसरे और तीसरे में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की और उन क्वेश्चनों को भी क्या करते हैं, हल करते हैं। अब क्या करते हैं बच्चा, आगे के जो क्वेश्चन है उनको हल करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है 11वां और 5वां जो क्वेश्चन रह गए थे, आज की क्लास में इन्हीं क्वेश्चनों को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, फिर इसके जो सिद्ध करने वाले वो आगे की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और अच्छे से समझना है, देखो चीजों को सीखना है, हमें चीजों को बार बार ना पढ़ना पड़े, इसीलिए आपको एक बार में अच्छे से चीजों को सीखना है। एक बार आप अच्छे से चीजों को सीख गया तो बस बल्ले बल्ले, ठीक है, समझ क्या कहना चाहते हो। तो सबसे पहले 5वां क्वेश्चन छूट गया था, उसको हल कर देते। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं ओ कोष्टक 0,0, ए कोष्टक 5,0, बी कोष्टक 5,3 और सी कोष्टक 0,3 को निरूपित कर, इन सबको क्या करना है, हमको निरूपित करना, ठीक है। फिर कह रहा ओ ए से और ए बी से और बी सी से व सी ओ को मिलाने वाली, जब ये चारों को आपस में जो मिला रही होगी तो वह किस प्रकार की आकृति होगी, उसका नाम आपको बताना है। आपने कहा जी इसमें क्या, हम तो अभी बता देंगे। देखो सबसे पहले तो हमने ये बना ली चतुर्थांश, अब आप सबको पता है, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, 1 2 3 4 5 6, इसको लिख लो 1 2 3 4 5, ठीक। अब आपको इसने कहा ओ, तो इसको ओ मान लेते हैं जी, क्योंकि मूल 0,0 का मतलब होता है मूल बिंदु, तो ये तो ओ हो गया। फिर इसने कहा ए 5,0, ए 5,0, तो ए का मतलब ये है कि 5 जो है वो क्या अपना भुज है, तो भुज अपना मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी की अपनी 5 हो गई, ठीक है। और फिर इसका तो मान 0 ही है, ठीक है। फिर कह रहा है बी 5,3, मतलब बाई का मान कितना होगा 3, तो 3 इस साइड में जाएंगे, 3 ये जाएंगे और फिर इससे और इसको ये मिलाने वाली रेखा बन गई। फिर क्या कह रहा सी क्या है 0,3, तो ये 0,3 यहाँ तक हो गई, ठीक है। जे मतलब मान है हमारा ओ का, और ये वाला मान क्या था हमारा, ए का मतलब कितना था 5,0, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और इधर हमारा क्या था, बी का मान कितना था 5,3, 5,3, ठीक है। और सी का मान कितना 0, सी का मान कितना बेटा 0,3। ऐसे अपन क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं। अब आपको भी ऐसे कैसे रख लेते हैं, देखो बेटा आपको अच्छे समझना, देखो मैं समझाता हूँ, आपको इसको नहीं देखना क्या हुआ, ये देखो पहले ओ का मान 0,0, तो 0,0 तो यही हो गया, ठीक है। सी का मान कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, सी का मान क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0,3, क्या है सी का मान। देखो
ओ का मान क्या था 0,0 मूल बिंदु पर, ए का मान क्या है 5,0 मतलब 5 जे है और बाई का मान क्या है 0, तो जे इसी लाइन पर रहेगा। फिर इसने कहा कि बी का मान 5,3 मतलब बी का मान यानी एक्स का मान तो 5 ही रहेगा और बी बाई का मान कितना होगा 3, तो इधर से मैंने इसको एक आकृति मिला दी है। ठीक है, अब मैं इसको कह सकता हूँ ओ है, ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ सी। तो अब देखो वही आकृति बन गई आपकी, क्या रहा था ओ ए बी बी सी सी ओ। तो आप सबको दिख रही है किस प्रकार की आकृति, तो आपको आकृति जो बनी है वो आकृति कैसी बनी है, आयत की। आकृति जो बनी है किसकी बनी है बेटा, आयत की। तो जो आपका आंसर निकल के आया, जो आकृति बनी है वो कैसी बनी है, आयत की बनी है। और मैंने आपको इनको रखना बता दिया किस प्रकार से हम इनको आकृति मतलब रखते हैं मान। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया, कोई कठिन वाली बात नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। ठीक है, कल 11 से आगे के क्वेश्चनों को हम हल करेंगे जो सिर्फ सिद्ध करने वाले हैं, जो मतलब आंसर लाने वाले थे मैंने वो आज करा दी, सिद्ध वाले पर कल करेंगे। देखो ये कह रहा था कि निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। सबसे पहले मैं आपको बीच की दूरी के फॉर्मूला बताता हूँ। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बीच की दूरी के दो फॉर्मूले चलते हैं। बीच की दूरी के दो फॉर्मूले चलते हैं। नंबर 1 क्या होता है, बीच की दूरी का बराबर क्या होता है, अंडा रूट के x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये चलता है यार अंडा रूट के x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले सेम है, काम भी उनका सेम है, लेकिन कुछ बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं, सर हमारे टीचर ने तो ऐसा बताया है, सर हमारे टीचर ने तो ऐसा बताया, ये तो ऐसा लग रहा है, ऐसा बताया तो ऐसा फॉर्मूला लग रहा है। आप दोनों में से मैं आपको दोनों में ही मान रख के बताऊंगा और दोनों से ही आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो पहला सवाल उठाते हैं। पहला सवाल क्या दे रहा है, दे रहा माइनस के 5,2 और 7,-3। तो सबसे पहले आप इसके मान लिख लिया करो। मान कैसे लिखोगे, आपको भी ये है x1 और ये है y1, ये है x2 और ये है y2। इस प्रकार से आपको इनके मान लिख लेंगे समझने के लिए कि ये है जो होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। अब इनको मानों को इसमें रखना है आपको अंडर रूट। तो मेरे को x1 का मान कितना है, आपको भी है माइनस के 5। मैं कहूँ y2 को x2 का मान कितना है, आपको हो गया 7, तो माइनस का चिन्ह और 7 आ जाएंगे इसका स्क्वायर प्लस मैं कहूँ y1 का मान कितना है, आपको हो गया 2, मैंने कहा 2 लिख दो। मैंने कहा y2 का मान माइनस के 3 है और ये पहले से माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस के 3 का स्क्वायर अंडर रूट। अब मैंने कहा ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 और 2 जुड़कर बेटा कितने हो जाएंगे 5, तो 5 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने आपको बता रखा है बेटा जब भी माइनस का, तो स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का 2 बार क्या करते हैं, गुणा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम संख्या का 2 बार क्या कर, मतलब आप उसमें क्या कर दो गुणा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 12 में कितने हो जाएगा बेटा 144। तो मतलब यहाँ कितने आ जाएंगे बेटे 144। आप सबको पता है 12 का वर्ग क्या होता है 144। अब मैंने कहा कि किसी भी जो भी माइनस की कितनी भी घात देखी हो, अगर उस पर सम पावर है तो प्लस में आती है और अगर विषम पावर है तो माइनस में आती है। आप कहो भैया 12 का वर्ग तो 144 होता है। अब मैंने कहा इधर पावर क्या है, आपने कहा भैया पावर है सम, तो आएगा प्लस में, और विषम होती तो माइनस में। 5 का वर्ग बेटा 25, दोनों को जोड़ दें कितना हो जाएगा 169। 169 कितने का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है बेटा 13 का, तो 13 का ही आपका क्या होगा परम सत्य आंसर होगा। जो वर्गमूल कितने होगा 13 का, आप इसको या ऐसे भी लिख सकते हो 13 गुणम 13 से क्या हो जाएगा 1 13 बाहर आ जाएगा। 13 कितने होते हैं बेटा 169 होते हैं। अब इस वाले मान में रख के देखे भैया आप कहोगे इसमें तो नहीं आएगा, तो इसमें भी देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी हल करके दिखा देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब मैंने कहा x2 का मान कितना है, आपको x2 का मान है 7 माइनस x1 का कितना बेटा माइनस के 5 है और ये भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस के 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना आपको होगा माइनस के 3, तो मैंने कहा माइनस के 3 लिखो। और y1 का मान कितना है बेटा 2 है और ये प्लस का है और ये वाला माइनस का, तो माइनस के 2 हो जाएंगे और इसका स्क्वायर। तो देखो 7 और 5 कितने हो जाएंगे बेटा 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 और 2 जुड़कर माइनस के 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसी प्रकार से मैं कहूंगा 12 का वर्ग करता ना होता, आप कहोगे भाई 12 का वर्ग होता है 144 और आपने कहा कि जब भी 5 का वर्ग पहले लिख दो 25।
अब मैं कहूंगा बेटा जो माइनस की आएगा इधर के चिन्ह प्लस का, आपको ये इस पे पावर तो सम है तो प्लस में आएगा, तो किसमें आएगा बेटा प्लस में आएगा। ठीक है, जोड़ तो कितने हो जाएंगे आपको 169, तो मैंने कहा 169 को क्या लिख सकते हो 13 गुणा 13, और ये वर्गमूल यानी 169 का वर्गमूल याद होगा तो आप डाट लिख दोगे 13 इकाई, वरना आपको इसको काटना पड़ेगा, और ये कटेगा सिर्फ कितने से 13 से। तो आशा करता हूँ आपको दोनों ही तरीके समझ में आए होंगे कि कोई तरीका लगे दोनों सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आप ये फॉर्मूला याद कर लें, इससे एक क्वेश्चन जरूर आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल जरूर पूछने को आपको मिल सकता है। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं ले ही देता हूँ, और इसको आप दूसरे सवाल को देखो, बीच की दूरी क्या था ना, बीच की दूरी थोड़ी लिखाई ऊपर नीचे हो जाती है बेटा। तो देखो दूसरा सवाल क्या है आपका, आपको दूसरा सवाल 2,0, दूसरा सवाल क्या है आपका 2,0 व 1, माइनस के 1,4 ये है। तो मैंने घबराना बिल्कुल नहीं, सबसे पहले आपको लिखना है इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। अब फॉर्मूले में रख दो, x1 का मान 2 माइनस के चिन्ह, x2 का मान कितना है माइनस के 1, और ये भी माइनस को माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस। मैंने कहा y1 का मान कितना है, आपने कहा भैया 0 माइनस, मैंने कहा और y2 का मान कितना आपने लिया 4 है, तो इधर माइनस के 4, क्योंकि देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है। देखो जब दो सेम अक्षर सेम चिन्ह मिलते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है, और जब दोनों विपरीत चिन्ह रहते हैं तो माइनस का आता है। जैसे कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया। अब देखो 2 और 1 कितना होगा 3, और इधर क्या होगा बेटा माइनस के 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होता है आपको 3 का वर्ग 9 होता है, प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16, और माइनस का चिन्ह क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसकी पावर 2 है, तो इसीलिए माइनस का नहीं आएगा। तो 16 9 कितने होगा बेटा 25, और 25 आप क्या लिख सकते हो उसको अंडर रूट के 5 गुणा 5, 5 में से क्या आ जाएगा 1 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 इकाई आपका क्या होगा बेटा परम सत्य आंसर हो गया। ठीक है, तो कैसी लगी आपको क्लास, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या समझ में आया, क्या चीज समझ में नहीं है, तो आप मुझे बिल्कुल जरूर कमेंट करके बताएं बच्चों। ठीक है, बाकी क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी और कंटिन्यू आपकी क्लास होगी, आप बिल्कुल ही परेशान ना हो, जितना भी आपने परेशान हो गया। ठीक, कुछ दिनों के लिए बीच में अगर दिक्कत आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी, और आपकी इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट होगी। इंग्लिश की क्लास क्या होगी आपकी स्टार्ट होगी, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे ग्रामर, क्या पढ़ने वाले हैं ग्रामर, क्या पढ़ने वाले हैं ग्रामर, क्या पढ़ेंगे ग्रामर। यार बना ना कंफ्यूज हो जाए, यार आप लोग कंफ्यूज हो गए। ग्रामर की आपकी क्या चलेगी बेटा क्लास चलेगी, बिल्कुल मैं आपको बेसिक से ग्रामर सिखाऊंगा। अगर आप मेरे साथ सीखोगे तो आप बहुत अच्छे से ग्रामर को सीख जाओगे, बस कुछ दिनों मुझे क्लास दे दो और आप अच्छे से सीखो। मैं आपको एक एक चीज आपको समझाऊंगा उसमें कैसे चीजों को कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आशा करता हूँ आप सीखना चाहोगे तो आप बहुत अच्छे से सीख जाओ, बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना नहीं करना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, और उसकी जो इंग्लिश की बाकी इंग्लिश की जब पढ़ाएंगे तो इंग्लिश से बात कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में समाप्त करते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। कैसी लगी क्लास आप कमेंट करके जरूर बताएं, और किस तरीके से आपको और बेहतर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट रहा तो आप जरूर कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसमें मैं जो पढ़ाऊंगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं पूछेंगे, पिछली परीक्षाओं पूछे उसी से, जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ निर्देशांक ज्योमेट्री, तो निर्देशांक ज्योमेट्री से जितना मैंने आपको पढ़ा उसके क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, क्वेश्चनों को हल करिए, बाकी मैं उनके सॉल्यूशन मतलब आंसर डालता रहूंगा, और आपको जो क्वेश्चन नहीं आता मुझसे पूछते रहिए, बाकी मैं आपको सब बताता रहूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप चीजों को समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, आज के लिए इतने, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।